Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से बार बार मार खाने वाला पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। लगातार वो भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा, लेकिन भारत अपने हथियारों के दम पर पाकिस्तान के हथियारों को मिट्टी में मिला रहा। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली है, क्योंकि ये खबर तुर्की से जुड़ी हुई है। दरअसल तुर्की का अब रोल भारत पाकिस्तान के झगड़े में सामने आया है। साफ साफ बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ पाकिस्तान की ओर से भारत में, उसमें तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अब इस हमले में तुर्की के हथियारों में तुर्की के ड्रोन का मामला सामने आया है, और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है भारत की तरफ से साफ साफ कि अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खुलकर उतर चुका है और वो लगातार बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान के लिए। दरअसल आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की जो एयर स्ट्राइक है उससे अब तिलमिला चुका है, और देर रात भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की नाकाम कोशिश करता रहा। लेकिन भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने उन नापाक ड्रोन्स को मिट्टी में मिला दिया और हवा में ही खत्म कर दिया। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की लगातार ये कोशिश करता है कि वो भारत को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाता रहे, और इस बार भी इस बात को उजागर किया है भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी ने। दरअसल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने तुर्की की सारी पोल ही खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश हुई। पाकिस्तान ने तुर्की के कई ड्रोन समेत मिसाइलों की मदद से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के जो हथियार हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उसी वक्त तुर्की के हथियारों को मार गिराया। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि तुर्की ने ड्रोन से पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो ड्रोन कौन सा है और उसकी क्या खासियत है। दरअसल इस ड्रोन का नाम है असिस गार्ड सोनगर। दरअसल ये तुर्की में विकसित किया गया है आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे खास तौर पर हथियार से लैस करके जंग के मैदान में प्रयोग के लिए बनाया गया है। ये तुर्की की कंपनी असिस गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। अब इसकी खासियतों की बात करें तो सोंगर पहला ऐसा क्वाड कॉप्टर है जिसे मशीन गन से लैस किया गया है। इसमें 5.56 mm की असॉल्ट राइफल लगाई जाती है जो हवा से उड़ते हुए फायर की जा सकती है। इसमें AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम है जो खुद ब खुद दुश्मन को पहचान कर निशाना बना सकता है। ड्रोन GPS, नाइट विजन और लेजर डिस्टेंस सेंसर से लैस है। ये लगभग 10 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट हो सकता है। एक बार में 200 से 400 राउंड तक ये खेल कर सकता है। अब इसके प्रकार क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। ये एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन है, यानी 4 रोटर वाले ड्रोन की तरह उड़ता है, और इसका उपयोग लड़ाई में किया जाता है। इसे जमीन पर चल रहे सैनिक का समर्थन देने, बॉर्डर सुरक्षा, एंटी टेरर ऑपरेशन और शहरी युद्ध में प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। सोंगर ड्रोन को सिर्फ गन से नहीं बल्कि ग्रेनेड लॉन्चर, नॉन लीथल हथियार या कैमरा सर्विलांस सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। अब ये खास क्यों है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल ये कॉम्बैट के लिए बनाया गया पहला क्वाड कॉप्टर है जो छोटे स्केल पर बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, कम लागत में दुश्मन को दूर से खत्म करने की ताकत रखता है, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे किसी ठिकाने को टारगेट करना हो या दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छुपे किसी दुश्मन पर हमला करना हो, सोंगर ड्रोन ऐसे मिशनों के लिए गेम चेंजर है। खैर, हमने आपको यह बता दिया कि तुर्की ने वो कौन सा ड्रोन दिया पाकिस्तान को जिससे पाकिस्तान ने भारत में हमला करने की नाकाम कोशिश की। अब एक बार आप भी सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी का ये पूरा बयान। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। खैर, कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी बात कही और ये बता दिया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वैसे भारत को ये तभी पता चल गया था जब रात में
पाकिस्तान बड़े बेशर्मी से भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तानी भाइयों की सलामती की दुआ कर रहा था। एर्दोगन ने सोशल मीडिया एक्स साइट पर लिखा कि हम इस बात को लेकर बेहद फिक्रमंद है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के कारण व्यापक संघर्ष में बदल सकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक शहीद हो सकते हैं। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की प्रार्थना करता हूं और मैं एक बार फिर पाकिस्तान के भाई जैसे लोगों और पाकिस्तान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये वो बयान था जब पूरे के पूरे भारत को पता चल चुका था कि तुर्की अब खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत घबराया नहीं और भारत ने मार गिराया तुर्की का ड्रोन। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से तुर्की का ये खूंखार ड्रोन भारत ने मार गिराया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।